अगर भगवान शिव ने यह काम न किया होता तो आज कांवड़ यात्रा जैसा कुछ भी नहीं होता। ये कहानी सुनकर आप भी भगवान शिव से और भी ज्यादा जुड़ जाओगे। ये घटना त्रेता युग में घटित हुई थी। भगवान परशुराम हमेशा शिव की भक्ति में लीन रहते थे। प्रतिदिन वे श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपनी ही माता का वध करना पड़ा। यह एक धर्म संकट था और इसके बाद परशुराम को अपनी आत्मा को शुद्ध करने की तीव्र आवश्यकता हुई। वह पाप की मुक्ति के लिए गंगा जल से स्नान करने लगे। तभी उनके मन में एक विचार आया, गंगा जल तो सबसे पवित्र जल है और भगवान शिव को यह जल अत्यंत प्रिय भी है। यदि मैं शिव भक्त हूँ तो अब मैं उन्हें गंगा जल से अभिषेक भी करूंगा। यह सोचकर परशुराम ने एक महान संकल्प लिया। वह स्वयं गंगोत्री जाएंगे, गंगा जल लाएंगे और उसे भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। उन्होंने एक बांस की छड़ी यानी कि कांवड़ में दोनों ओर 2 कलश बांधे और उन्होंने व्रत लिया, जब तक मैं गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक नहीं कर लेता तब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा। फिर शुरू हुई परशुराम की कठिन पैदल यात्रा। पर्वत, जंगल, कांटे भरे मार्ग, उबड़ खाबड़ रास्ते सब पार करते हुए वे ओम नमः शिवाय का जाप करते चलते रहे। उन्होंने कभी अपनी कांवड़ को भूमि पर नहीं रखी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे अपनी तपोभूमि लौटे और गंगा जल से भगवान शिव का विधिवत अभिषेक किया। उसी क्षण भोलेनाथ प्रसन्न हुए और परशुराम से बोले, हे परशुराम, तुम्हारी भक्ति अमर है। तुम्हारा यह व्रत आने वाले युगों तक श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बना रहेगा। यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है और इसलिए भगवान परशुराम को पहला कांवड़िया कहा जाता है। जो आज भी यह यात्रा करोड़ों भक्तों द्वारा निभाई जाती है, बिना थके बिना रुके, केवल अपने भोलेनाथ के लिए।